देसी पाइवट में आप सबका बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शोभित और ये वीडियो फ्राइडे के ट्रेड का हम लोग का एनालिसिस होने वाला है। मैं टोटली ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि मैंने ये बेरिशिंग ट्रेड क्यों ली, इसके पीछे मेरा लॉजिक क्या था और फर्दर मैं क्या सोचा हूँ, ये टारगेट क्या देगी मेरे को ये ट्रेड और मैं इस ट्रेड के लिए कब तक होल्ड करूंगा। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस करता हूँ इसे ट्रेड मैंने कैसे लिए। सबसे पहले अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड में जो आपको सामने ये लेवल दिख रहा होगा, ये लेवल, ये इसको हम लोग जोन बोलते हैं। ये लेवल मैंने क्यों मार्क किया, अगर आप गोल्ड को देखेंगे क्लोजली तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मार्केट देखिए यहाँ से पूरा नीचे आया। अगर मार्केट को आप देखते हैं तो मार्केट एकदम से सडनली यहाँ से फॉल हुआ था, जो कि ये हम लोग का साइकोलॉजिकल लेवल भी हैगा 1800 के। बार बार इसको बार बार रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ से नीचे आया था। आप देखिए सडनली यहाँ पे नीचे आया मार्केट। यहाँ से नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे जो एकदम से यहाँ पे साइडवेज हो गया। साइडवेज होने का सडनली फिर ये नीचे आया। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा वेट किया। यहाँ पे हम लोग की ट्रेड मिस हो गई थी कि हम लोग को वैसे यहाँ पे ट्रेड लेने चाहिए था, बट ये ट्रेड हम लोग का मिस हो गया था। यहाँ पे जो हम लोग को ट्रेड लेना था, ये ट्रेड हमारा मिस हुआ। बट कोई बात नहीं, मार्केट है, मार्केट हमेशा हम लोग को लेवल्स दे के जाता है ट्रेड्स के लिए। तो हम लोगों ने लेवल्स मार्क कर लिया था। अब जैसे कि हम लोगों ने लेवल्स मार्क किया तो अब हम लोग को यहाँ समझ में आया कि यहाँ पर सेलर्स बहुत एग्रेसिव है, क्योंकि 1800 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है गोल्ड में। अगर आप गोल्ड को बहुत कंटिन्यूसली ट्रेड करते हो तो आपको समझ में आता है कि 1800 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड फिगर भी है। दो चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्डली आप देखें यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है बार बार। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे रिजेक्शन आपको दिख रहा है, एक 1 2 3 4, मैंने आपको यहीं पे आपको 4 रिजेक्शन दिखा दिए हैं और ये फिफ्थ ये है आपका, ये देखिए। तो जैसे कि आप ये देखते हैं यहाँ पे 5 रिजेक्शन है। मार्केट ने कोशिश करी कि मार्केट पहले यहाँ से नीचे आया। एक ट्रेड हम लोगों ने यहाँ ली थी जो हम लोग को अच्छा मूव कैप्चर हुआ। फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा जिगजैग मोशन दे के यहाँ पे वेट किया। फिर मार्केट जैसे इसको ह्यूज वॉल्यूम से ब्रेक किया तो हम लोग को लगा कि इसको 1800 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक कर देगा। बट मार्केट यहाँ पे ब्रेक तो ह्यूज वॉल्यूम से किया, इसके बाद यहाँ पे ये होल्ड हो गया। आप देखिए इसने कोशिश बहुत करी ऊपर जाने की, बट एट लास्ट ये नीचे आया। नीचे आने के बाद जब इसने रिटेस्ट किया तो सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे ली। ये मैं जल्दी एग्जिट हो गया था क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश हैमर बना था। और बुलिश हैमर बनने के बाद फिर मैं एक चीज़ समझ में आई, जैसे ये बुलिश हैमर बना, बुलिश हैमर के बाद इसमें एक चीज़ ये क्लियर हो गई थी कि जब ये मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाएगा। रीज़न ये था कि जैसे ये बुलिश हैमर बना उसके बाद मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे आप देखें ये बार बार ये 1 2 3 4 4 कैंडल बना रहा है, बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये ट्विंस टिकर्स बोलते हैं इसको। अगर ये आपको पता नहीं है, गोल्ड में हम लोग इसको ट्रेड करते हैं ट्विन टिकर्स नाम से। तो ये ट्विन टिकर्स अगर बार बनाने की कोशिश कर रहे थे पैटर्न, तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे फिर शॉर्ट किया इसको। और फिर शॉर्ट करने के बाद आप खुद देखते हैं कि हम लोगों ने कितना अच्छा यूज मूव कैप्चर किया है। ये ट्रेड मैंने फ्राइडे को लाइव ली थी। मैंने इसका शॉर्ट बनाया था कि मैं इसका ट्रेड ले रहा हूँ और मैंने लाइव ट्रेड ये आपको अपडेट करी थी। बहुत से लोग कहते हैं सर आप लाइव ट्रेड दे दिए, आप कोई सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। नहीं, मैं कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता हूँ, टोटली सब कुछ फ्री है। मैं सिर्फ पूरा एनालिसिस आपको सिखाना चाहता हूँ कि टोटली डिपेंडेंट हो जाइए कि आप कैसे ट्रेड लो, आपको समझ में आए कि गोल्ड कैसे मूव करता है, मैं ट्रेड कैसे लूँ उसमें, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी ट्रेड लेने को तो आप किसी के सिग्नल पे या उस पर डिपेंडेंट ना रहें। आप खुद इतने एजुकेटेड बने कि आप खुद एक ट्रेड लीजिए सक्सेसफुल। पहले तो चलिए इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। एक ये हम लोग का था कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल था, अगेन बाबा रीटेस्टिंग हो रही थी। अब देखिए 1 2 3 4, उसके बाद जब मार्केट नीचे आ रहा था। थर्ड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा, जो कि अगर आप यूज हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये देखिए। जैसे आपने हायर टाइम फ्रेम पे देखा तो आपको ये देखिए कितना ह्यूज सप्लाई जोन मिला है यहाँ पे 1800 पे। अगर आप इसको मार्क करते हैं ये देखिए, तो आप ये देखिए 1800 पे कितना ह्यूज मोमेंटम आया। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा जिस दिन उसने ट्रेड ली होगी तो भैया उसको तो चांदी चांदी हो गई होगी। अब ये देखिए मार्केट रुका ही नहीं, मार्केट कितना नीचे चला गया 1800 से। मार्केट पूरा आप ये देखिए यहाँ से 1700 1600 इतना नीचे आ गया है। तो आप मार्केट और नीचे गया था इसके, तो फिर आप ये कहते हैं ह्यूज मूव आया। तो यहाँ पे सप्लाई जोन सेकेंडली थिंग एक ये भी अग्रेसिव थी। आप छोटे छोटे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लोग यहाँ इग्नोर करते हैं कि आप ये देखें यहाँ से सडनली मैंने यहाँ पे क्यों मार्क किया। मैं यहाँ भी तो मार्क कर सकता था ऊपर, मैं यहाँ भी मार्क कर सकता था, बट रीज़न यहाँ था मार्क करने की कि यहाँ पे बहुत ह्यूज सप्लाई जोन था। आप एक बिग कैंडल देखिए कितनी नीचे आ रही है पूरी। गोल्ड में इतनी बिग कैंडल का फॉर्म होने का मतलब आप समझते हैं कितना ह्यूज मूव है ये। और जिसने भी अगर एक लॉट ली होगी तो आराम से उसने 1000 $2000 एक 4 घंटे के कैंडल में हाल के हाल प्रॉफिट बुक किया होगा। तो ये आप
देखिए तो सप्लाई जोन भी था यहाँ पे बहुत ह्यूज, तो यहीं पे हम लोगों ने एक ये रे मार्क करके रखा था कि यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। फिर सेकेंडली कंफर्मेशन ये हो रहा था बार बार कि यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट कर रहा था, 1 2 3 4 ब्रेकआउट किया, वो फेक आउट हो गया। और उस एक तरीके से वहाँ पे लोग ट्रैप हो गए, लॉन्ग गए यहाँ पे, क्योंकि आप ये देखिए ब्रेकआउट होने का अगेन इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया, हैमर बनाया। तो एक ये था ट्रैप करने के लिए, टोटली ट्रैप था। यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं गया सस्टेन, तो अब मेरे को समझ में आ गया था कि मार्केट यहाँ से नीचे ही आने वाला, तो मैं प्रॉपर वेट कर रहा था एक अपॉर्चुनिटी का। तो ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिली, तो हम लोग ने यहाँ पे ली। अब सेकंड मेरा फ्यूचर क्या है स्ट्रेट को लेके, मेरा टारगेट क्या है, मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप इसको और क्लोजली देखते हैं तो आपको मैंने वीडियो में भी शॉर्ट में बताया था कि 1783 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रीज़न ये है कि आप बार बार यहाँ से मार्केट टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, 1 2, और अच्छा मूव दे रहा है, मार्केट क्विकली ऊपर जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट जिस तरीके से मार्केट इसको बार बार रीटेस्ट कर रहा है, तो मेरे को अब लग रहा है कि ये लेवल भी आज ब्रेक हो जाएगा मोस्टली। अगर कल रात में मार्केट ओपन हो जाएगा आज, तो यहाँ से मेरा लेवल ब्रेक होगा। तो मैंने अपने स्टॉप लॉस तो लगा के ही रखे हैं। सेकेंडली चीज़ है कि अगर आप ट्रेड लेते हैं आपकी प्रॉफिट में आती है, तो आप हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और बिगर टारगेट का हमेशा वेट करिए। तो अब मेरा सेकेंडली टारगेट ये है इसमें कि जब मार्केट यहाँ से नीचे आए, फिर से रीटेस्ट करके फिर ये अगर नीचे चला जाता है, तो हम लोग को बहुत ह्यूज मूव देगा। ये ट्रेड हम लोग की गोल्डन ट्रेड हो सकती है अगर ये मार्केट को अप्रिशिएट कर जाए अपने टारगेट्स को। अगर ये यहाँ से सीधे नीचे गया, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि आपको कम से कम ये इसमें पोटेंशियल है कि जो आपका जो $25,000 $2500 से आपका $5000 का आपको ट्रेड दे पाए। तो मैं इसी का वेट कर रहा हूँ कि अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, देखिए मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है। मार्केट एक देखो सपोर्ट, एक बिग बुलिश कैंडल आती है, फिर नीचे आता है, फिर आप देखिए मार्केट ऊपर जाता है, फिर हैमर बनता है। तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे सेलर्स बहुत अग्रेसिवली सेल कर रहे हैं इसको। तो अभी मेरे को टोटली बियरिशिंग है मैं यहाँ पे। बट हाँ, अगर ये मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और अराउंड इस लेवल के पास अगर इस आ जाता है यहाँ लेवल, तो यहाँ पे मैं इस पर एग्जिट कर जाऊँगा। और मैंने अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ही लगाए हुए हैं। तो अगर आपको ये ट्रेड समझ में आ रही है कि मैंने किस लॉजिक के बिहाफ पे लिया है, आप ये देखिए सिंपल मैंने रिटेस्ट होने का वेट किया, सिंपल मैंने मार्केट में रिजेक्शन का वेट किया, सिंपल मैंने अपनी सप्लाई जोन मार्क करी। ये तीनों लेवल मेरे यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे थे। जैसे ही मेरे तीनों लेवल सेटिस्फाई हुए, मोमेंटम लॉस हुआ, प्राइस एक्शन मैंने देखा और मैंने सिर्फ ट्रेड ले ली। तो आप खुद देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने ट्रेड ली है और कितने सिंपल ईजिली मैंने $2500 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया है। बट आप यही चीज़ देखिए, लोग इसको कितने कॉम्प्लेक्स तरीके से बताते हैं। देखिए मैं गोल्ड में 3 4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं गोल्ड्स के लेवल मार्क कर सकता हूँ। गोल्ड्स की मेरे को साइकोलॉजी पता है, गोल्ड्स कब कैसा बिहेव करता है, तो मैं गोल्ड का एक प्राइस एक्शन जान गया हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों से कि एक ही दो चीज़ पे आप स्पेशलिस्ट बनिए, बार बार उस पर ट्रेड करिए, तो आपको उसका पैटर्न समझ में आने लगेगा, उसकी चाल समझ में आती है। जैसे कि आप दलाल सीट पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया स्टॉक की चाल कितनी है। तो जैसे कि अब इसमें भी लोग कहते हैं, कोई कहे गोल्ड में चाल कितनी है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ गोल्ड में इतना मूवमेंट आता है। तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ समझ में आना चाहिए। बाकी ट्रेड इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल से अगर आप छोटे अपने लेवल्स मार्क करके रखें, आप सिंपल डिसिप्लिन रहें, रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करें, तो आप भी बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बहुत ईजी है। अब ये देखिए मैंने एक ये लेवल मार्क करके रखा है यहाँ पे 1765 का। इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ से बहुत ह्यूज मूव आया था, इसने इसको ब्रेक किया था और रीटेस्ट किया है यहाँ पे। तो जब जो ब्रेक एंड रीटेस्ट हुआ है, तो ये मेरा लेवल है अगेन कि अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है, तो मार्केट में पोटेंशियल है कि मार्केट इतना नीचे आए। सेकंड लेवल एक ये है हम लोग का। तो अभी ये कुछ लेवल हैं जो मैं वेट करूंगा, मैं अपनी कुछ पोजीशन यहाँ से एग्जिट करूंगा और कुछ को मैं होल्ड डाउन करूंगा। तो आप ये देखिए, तभी मैंने 3 ट्रेड लिए हैं। मैंने फर्स्ट ट्रेड ली थी 1.11 की, उसके बाद फिर मैंने नीचे आने दिया, सेकंड ट्रेड लिए है, फिर ये थोड़ा बहुत पुल बैक आया, फिर मैंने थर्ड ट्रेड लिए है। तो आप ये देखिए, जब भी ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाए, कभी आपको एवरेज अप नहीं करना है। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, अब ट्रेड अगेंस्ट में जाती है तो एवरेज अप करते हैं। जब मैं एवरेज डाउन जब करता हूँ, जब मेरी ट्रेड अगेंस्ट बनी है मेरे फेवर में जाएंगे, जब प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है, जब प्रॉफिट दिखता है, तब आपको हमेशा एवरेज अप करना चाहिए। लोग हमेशा नेगेटिव ही करते हैं, तभी उनको लोगों को लॉस होता है। छोटी छोटी चीज़ें आप इम्प्रूव करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि मेरा ब्रेकडाउन कैसे लगा है, आपको जो ईजी चीज़ समझ में आई है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देसी पाइवर्ट से आप जुड़े रहिए, टेलीग्राम पे मैं लिंक दे दूंगा, आप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।